गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। शीस मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्माल। यही बानिक मम उर बसो सदा बिहारी लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 श्याम श्याम रटत राधे आप ही श्याम भई। पूछन लागी सब सखियन सो राधा कहाँ गई। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी जय श्याम सुमंगी श्याम। जय राधे जय हरि प्रिय श्री राधे सुखधाम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। जय श्री राधे। अभी तो कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। हरिप्रिय प्रभु जी तो नहीं आए हैं, अभी नहीं जुड़े हैं। आप शुरू कर सकते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, आप शुरू कर सकते हैं उपक्रम। हमारे परम वंदनीय महाराज जी उपस्थित हो गए हैं। परम वंदनीय महाराज जी उपस्थित हो गए हैं। राजेंद्र प्रसाद जी, आप अपना उपक्रम शुरू कर सकते हैं। जी जी जी, कोटिशा प्रणाम। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्ह धातुप्रवाल नटवेशमनुव्रतांस विन्यस्तहस्त मितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालककपोल मुखाब्जहासम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् हे शर्वा यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकं यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दः त्वद्यापि यत् पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी आचार्यों, गुरुजनों और मित्रों, सुहृदों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए भागवत कथा रस के रसिक सभी श्रोत्री वृंदों के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आचार्य चतुष्टयी
के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि हम लोगों के बीच में पहले आचार्य त्रयी की वाणी के अनुसंधान से हम लोग आनंदित होते थे। अब वर्तमान में इधर कई दिनों से आचार्य उपाध्याय जी हमारे बीच में जुड़ करके प्रबोधन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर सरल भाषा में गूढ़ार्थ को समझा करके हम लोगों को आनंदित कर रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत मकरंदानंद में हम सब लोग जुड़ करके ये जीवन का जो अहोभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह क्षण अपूर्व है। मैं समस्त आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए कल जहाँ तक कथा हुई थी उसका निवेदन कर रहा हूँ भूमिका के रूप में। तो इसमें जो आचार्य श्री उपाध्याय जी ने बताया कि कई सूत्रों में जब ब्रह्म मोहन लीला में जब ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, क्योंकि ब्रह्मा जी जब चकित रह गए, परेशान हो गए, भगवत स्वरूप को नहीं समझ पाए, तो भगवान ने कई श्लोकों में अपना दिव्य स्वरूप दर्शन कराया। यहाँ जो है 46वें श्लोक से 9 श्लोक तक जिसमें क्रियाएं नहीं हैं, भगवान की ही सारी विशेषताएं बतलाई गई हैं। तावत् सर्वे वत्सपालाः पश्यतु यस्य दत्तक्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौसेयवाससः। यहाँ से लेकर के भगवान के सभी ग्वाल बाल एक जैसे हो गए, भगवत स्वरूप हो गए। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो वनमालिनः। यहाँ से लेकर के आचार्य वर ने बताया कि सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः अस्पृष्ट भूरि माहात्म्या अपि ह्युपनिषदृशाम। ये भगवान का जो महात्म्य है, इसको बड़े बड़े उपनिषद के वेत्ता भी नहीं छू पाते हैं। यहाँ तक की बात बताने के बाद आचार्य श्री ने 2 श्लोक और लिया था, 3 श्लोक और लिया था, जिसमें 55, 56 और 57वां श्लोक है। एवं सकृत ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। इसमें आचार्य श्री ने बताया कि ब्रह्मा जी ने एवं सकृत ददर्शाजः, एक बार अजह माने ब्रह्मा जी ने, सकृत माने एक बार, और इसका भावार्थ ये भी आचार्य श्री ने बताया कि एक साथ ही माने एक बार में ही सब कुछ देख लिया। तो एक बार में ही, एकदा का भी अर्थ इसमें जोड़ करके आचार्य श्री ने बताया कि एवं सकृत ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान्, परब्रह्म की आत्माएं ये सब अखिलान, ये जो पूरे अखिलान माने पूरे गोप वृंद और जो बछड़े थे, उन सब में जो है परब्रह्म की का स्वरूप दिखाई पड़ा। उनकी लीला, उनका सारा जो है दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम, जिनका प्रकाश यह सारे विश्व में प्रकाशित हो रहा है। फिर आगे आपने बताया कि ततोति कुतुकोद वृत्तः तिमितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूदजस्तूष्णीम ऊर्देभ्यन्तीव पुत्रिका। माने ब्रह्मा जी की वो हालत हो गई जैसे कोई 4 मुंह वाली पुतरी खड़ी हो गई हो ब्रज में। पूर देवी अंतिव पुत्रिका, पूर देवी के समीप, अंति माने अंतिके, पुत्रिका इव, पुत्रिका माने पुत्तलिका की तरह ब्रह्मा जी का जो है स्वरूप बन गया। ततोति कुतुकोद वृत्तः, अत्यंत कौतूहल के कारण वो उद्वृत्त हो गए। उद्वृत्त माने तमाम इधर उधर देखने लगे। और तिमितैकादशेन्द्रियः, उनकी 11 इंद्रियां जो है, तिमितानि माने अवरुद्धानि, अवरुद्ध हो गए, सारी इंद्रियां अवरुद्ध हो गईं, माने उस समय उनको कुछ नहीं पता चला। तद्धाम्ना भूदजस्तूष्णीम, वो चुप हो गए। भगवान के दिव्य तेज का, जैसे भगवान के दिव्य तेज का दर्शन करना भी बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे दर्शन को पा करके वो चुप हो गए जैसे पुत्तलिका। और फिर अंत में
आचार्य श्री उपाध्याय जी ने ये जो शिखरणी छंद में बड़ा सुंदर श्लोक है, इस श्लोक को मैं जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार इसका अर्थ कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता। ऐसे सैकड़ों बार पढ़ने के बाद भी आज तक मुझे समझ में नहीं आया। तो हम आचार्य चरणों में ये निवेदन करेंगे श्री उपाध्याय जी के, अथवा मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है कि आचार्य जयकांत शर्मा गुरु जी आज जुड़े और उनके मुखारविंद से इस श्लोक का भावार्थ मिले। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का उच्चारण करके मैं वाणी को विश्राम दूंगा। इतीरे तर्के निज महिमनि स्वप्रमिति के परत्रादातो तन् निरसन मुख ब्रह्मकमितौ अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोजा जवनिकाम। तो यहाँ पर ये भी जो है भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि निरसन मुख ब्रह्म मितौ। निरसन मुख मतलब भगवान का भगवान के इतर निषेध करके भगवान की सिद्धि की जाती है। तो इसमें जो मतलब नेति नेति कही निगम निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा, ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नेति नेति मतलब ना इति ना इति, तो निषेध वाचक शब्दों के द्वारा जो भगवान की सिद्धि होती है, यह बहुत सुंदर बात कही। और अंत में ये जो कहते हैं परमोजा जवनिकाम चछाद, परमः अजः एतद् ज्ञात्वा सपदि अजा जवनिकाम चछाद। उन्होंने अपनी माया की जो माने अवनिका है, माया जवनिका है, माया के जवनिका को उन्होंने ढंग दिया। ये बात थोड़ा सा जो है स्पष्ट नहीं हो पाती। मैं आचार्य चरणों में निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। वे अपने श्री मुखार बिंद से दिव्याति दिव्य भावों का प्रकटन करके हम सभी लोगों को आनंदित करें, अपने जो है भक्ति रस से सिंचित करें। पूज्य आचार्य चरण। जय जय श्री राधे। हम क्षमा चाहते हैं, आज के हमारे इसी सायंकाल के सत्र में जो रसिक वक्ता हैं वो है हमारे माननीय वंदनीय हरप्रिय महाराज हरप्रिय प्रभु जी। वो व्यस्त रहने पर भी अनेक अध्यापन कार्य में व्यस्त रहते हुए भी, अनेक भजन कार्य में व्यस्त रहते हुए भी हमारे निवेदन को उन्हें सादर स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आज वंदनीय आचार्य, इसी सत्र सायंकालीन सत्र के वंदनीय आचार्य हरप्रिय प्रभु से निवेदन करता हूँ, वो अपनी मधुमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय हरप्रिय प्रभु जी। जी जी, अहो भाग्य है। एक दिन पूज्य आचार्य हरिप्रिया दास जी महाराज जी के श्री मुखारविंद से हम लोगों ने सुना था, बहुत आनंद आया था। अहो भाग्य है हम सब लोगों की। श्री जो है महाराज जी के चरणों में कोटि प्रणति निवेदन करते हुए हम उनकी वाणी से अभिसिंचित हों, ऐसी कृपा करें। अभी 30 तारीख तक वो दिनांक तक वो हमें कथा सुनाएंगे, कथा रस में हमें अवगान कराएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ हरप्रिय प्रभु से वो अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। कोटिशः प्रणाम। जय श्री राधे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आ रही है, खूब अच्छी आ रही है। ऐसी सभी वैष्णवों को प्रणाम करके उनके आदेश का पालन करने के लिए मैं तत्पर हो रहा हूँ। मेरी योग्यता कुछ नहीं है। आप वैष्णव लोग, आचार्य वृंद, टीकाकारगण और ठाकुर जी जो कुछ स्फुरित कराएंगे, यथामति यथासंभव आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करने का उद्यम करूंगा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अंगश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाजञ्जाङ्गुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं दिदिलसद् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो ज्वलभुजम् ध्याये मदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सभी वैष्णवों को यथायोग्य प्रणाम करते हुए कल की कथा को जहाँ ये विराम दिया गया था हिंदी लोग ना उसके आगे बस ये लग भीतर है। अनुशीलन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी जैसे पूर्व में भूमिका में जो महाराज जी ने कहा, यह श्लोक अनुपम है, बहुत गंभीर है। कल कुछ चर्चा हुई थी इस पर, आज इसी श्लोक पर कुछ और चर्चा आचार्यों की टीका की गहराई में जाकर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री श्रीधर स्वामी की टीका संक्षिप्त है और उसका क्या गूढ़ भाव है, वैष्णवता की दृष्टि से, वैष्णव सिद्धांत की दृष्टि से उसका अर्थ क्या होना चाहिए, इसका उद्घाटन श्री जीव गोस्वामी पाद ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत में करने का प्रयास किया है। अर्थात श्री जीव गोस्वामी की टीका श्रीधर गोस्वामी टीका का ही पूर्ण करने वाली है और यथा तथा यत्र तत्र विस्तार करने वाली भी है। तो श्रीधर स्वामी के भावों को जीव गोस्वामी की टीका के अनुसार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इतिरेशे तर्के निज महिमनि स्वप्रमिति प्रमिति के परत्राजातो तन्निरशन मुखं ब्रह्म कमितो अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोजा जगनिकाम्। ब्रह्मा जी
ये जो भगवान के सखाओं का, वत्सों का चतुर्भुज स्वरूप देखा, उससे संबंधित 9 श्लोकों की चर्चा इसके पहले हुई और उसके बाद 2-3 श्लोक और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। उस समय ब्रह्मा जी की क्या अंतरदशा और बाह्य दशा है, इसका वर्णन उन्होंने प्रकृत श्लोक में किया है। सामान्य रूप से अन्वय तो कल आप लोगों ने श्रवण किया है, तथापि एक बार पुनः उसकी आवृत्ति करने से विषय के प्रतिपादन में सरलता रहेगी। परमः अजः अजाजवनिकाम चछाद, यह मुख्य वाक्य है। क्यों ऐसा किया उन्होंने? इसके लिए जो वाक्य खंड है वह है मुह्यति सती। ब्रह्मा जी मोहित हो रहे हैं और द्रष्टुम अनिशेपी, भगवान ने जो रूप उन पर भी दिखाया उसको देखने में भी भगवान ने जो बाकी जितने भी रूप दिखाए उनको देखने में भी वे समर्थ नहीं हो रहे हैं। द्रष्टुम अनिशेपी, ब्रह्मा जी की यह दशा जानकर, ज्ञात्वा सपदि, तत्क्षण भगवान ने जो है अजाजवनिकाम चछाद, और क्यों वे मोहित हो रहे हैं, क्यों वे भगवान को देखने में असमर्थ हो रहे हैं, इसके लिए श्रीधर स्वामी पाद ने प्रथम पंक्ति से कहा था, अतर्क्य निज महिमनि। ये 2 कारण उन्होंने बताए कि इसके यह ब्रह्मा जी के मोहित होने का कारण है, और स्वप्रमिति के अजातः परत्र, यह दूसरा, और अतन निरशन मुख ब्रह्म कमितो, ये 3 जो पद हैं, ये तीनों पद ब्रह्मा जी का उन भगवान के उन वैभव रूपों को देखने में असमर्थता, अयोग्यता का वर्णन कर रहा है। यह तो श्लोक का सामान्य भाव है। इस पर श्रीधर स्वामी जी ने कहा, एवं मोहमग्नम अजम उज्जहार, मोह में निमग्न ब्रह्मा जी को भगवान ने उस स्थिति से बाहर लाया, उससे उनका उद्धार किया। इस विषय का इस श्लोक में वर्णन हो रहा है। इति, इससे पहले की अवस्था का यह द्योतक है। जो भी पीछे कहा गया है उस सब का यहाँ परामर्श करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इति इरेशे, इरेशे इरा अर्थात सरस्वती, सरस्वती के ईश ब्रह्मा जी, इरेशे ब्रह्मणि मुह्यति अनिशेपी, इस प्रकार से अन्वय है। ब्रह्मा जी मोहित हो रहे हैं और देखने में असमर्थ हो रहे हैं। मोहित किस रूप में हो रहे हैं? किमिदम इति, जीव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं, इसका जो अन्वय है वह है इदम वा किम। उन ब्रह्मा जी की बुद्धि में एक तो वह रूप है जो उन्होंने बालकों का और वत्सों का अपहरण करने से पहले देखा। उन लोगों को उन्होंने कहीं जो है गुफा में बंद करके रख दिया। अब जब वे देख रहे हैं कि साल भर बाद वे सभी लोग उसी रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, यह दूसरा। तीसरा, अब वे सभी चतुर्भुज रूप में सच्चिदानंद रस विग्रह के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए इस रूप को देखकर यह
तीसरे रूप का परामर्श चल रहा है उनके मन में। इदम वा किम, यह भी क्या, यह क्या है, यह अगला जो है यह क्या है। इदम वा किम, यह जो है उनका मोह है। यह अद्भुत जो दर्शन उन्होंने किया, इसका निर्णय करने में वे समर्थ नहीं हो रहे। पश्चात तद्द्रष्टुमपि अनिशेषति। यहाँ यद्यपि श्लोक में पहले क्रम में जो आया है वह है द्रष्टुम अनिशे, और किमिदम इति मुह्यति सति, यह बाद में आया है, किंतु अर्थ की योजना में मोहन का भाव पहले और ना देखना उसका एक कार्य के रूप में ग्रहण किया जाए तो अर्थ में एक प्रवाह आता है कि ब्रह्मा जी पहले मोहित हुए, और जब कोई व्यक्ति किसी समय मोहित होता है तो वह वस्तु का यथार्थ दर्शन करने में समर्थ नहीं होता है। इस रूप में श्रीधर स्वामी पाद ने इन दो ब्रह्मा जी की इन दो विशेषणों का जो है क्रम निर्धारण किया है। इस स्थिति में परमः अजः श्री कृष्ण शपदि अजाजवनिकां माया रूपां तिरस्करणीं चछाद, और इसी की व्याख्या में वो कह रहे हैं यया अद्भुतम दर्शितम ताम माया, क्योंकि माया शब्द अलग अलग दर्शन में अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसलिए यहाँ कुछ अतिरिक्त अर्थ की भी संभावना होती है। श्रीधर स्वामी ने सामान्य रूप से कहा है अजाज अवनिकाम माया रूपाम तिरस्करिणीम। जवनिका सामान्य रूप से पर्दे को कहते हैं, जो कि दर्शन में व्यवधान उत्पन्न करने वाला होता है, उसको संस्कृत में तिरस्करिणी भी कहा जाता है, अमरकोश में यह है। और उसका कार्य क्या दिया यहाँ, यया अद्भुतम दर्शितम ताम चछाद, जिसके द्वारा अद्भुत दर्शन हुआ उसको भगवान ने जो है छादित कर दिया। उसका अर्थ करें तिरोधत्त, यह एक अर्थ है। इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं अपसारितवान। यहाँ जो चछाद पद है, एक लकार का यह जो पद है और इसमें जो धातु है छद, इसके कोशगत ही दो अर्थ हैं, संवरण और अपवारण, दोनों ही अर्थ हैं। आच्छादन करना और उद्घाटन करना एक ही धातु के दो अर्थ हैं, इसलिए आचार्यों ने यहाँ दोनों ही अर्थों को लेकर प्रसंग की संगति करने का प्रयास किया है। इस विषय पर इस वाक्य की व्याख्या जो जीव गोस्वामी पाद कर रहे हैं उसको हम लोग पहले श्रवण करें। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं अत्र प्रथम पक्षे मायायाः अविद्या विद्या वृत्तिकत्वात् अविद्यारूपेण तिरस्करिणीं ब्रह्मणो दृष्टिं प्रति श्रीकृष्ण रूपस्य व्यवधायिकाम्। यह जो है जितनी जीव श्रीधर स्वामी पाद ने बात कही थी उसको जीव गोस्वामी ने विस्तार दिया। किस माया की बात कर रहे हैं श्रीधर गोस्वामी पाद, तो बोल रहे हैं यहाँ श्रीधर स्वामी ने आगे अथवा कह के द्वितीय पक्ष भी अर्थ किया है, इसलिए जो प्रथम पक्ष है, प्रथम पक्ष में जिस माया शब्द का प्रयोग है वहां जीव गोस्वामी पाद बोल रहे हैं माया अर्थात अविद्या, मायायाः अविद्या विद्या वृत्तिकत्वात्, माया शक्ति की ही दो प्रकार की वृत्तियां शास्त्रों में स्वीकार की गई हैं, एक है अविद्यावृत्ति और एक है विद्यावृत्ति। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में भगवान ने उद्धव जी को सुनाते हुए ऐसा कहा है। एकादश स्कंद के 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है बद्धो मुक्तः इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम् शोक मोहो सुखम दुखम देहापत्तिश्च मायया
स्वप्नो यथात्मनः ख्याति संश्रुतिर न तो वास्तविक। विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आद्ये मायया में विनिर्मिते। यह तीसरा श्लोक है जहां भगवान ने जो यह माया है किसके लिए जो कार्य करती है, शरीरियों के लिए। शरीरी नाम मोक्ष बंध करी, यह जो माया है उसी की दो वृत्तियां हैं, विद्या विद्ये मम तनु। इस माया शक्ति जो त्रिगुणात्मिका माया शक्ति है उसकी ही दो वृत्तियां हैं, विद्या और अविद्या। और एक के द्वारा, अच्छा इसके लिए विशेषण यहाँ आद्य है। यह जो माया है वह आदि ही है, किंतु विद्यावृत्ति के द्वारा मोक्ष होता है और अविद्यावृत्ति के द्वारा बंध होता है। इसलिए विद्या विद्ये मोक्ष बंध करी, यह जो है इसका व्याख्यान भगवान ने किया है। और माया में विनिर्मिते, ये दोनों वृत्तियां जो हैं भगवान कह रहे हैं ये मेरी माया के द्वारा ही, अर्थात जो त्रिगुणात्मिका माया है इसके द्वारा ही निर्मित हैं, अर्थात इनकी ही वृत्तियां हैं। तो भागवत दर्शन में विद्या और अविद्या ये माया की ही वृत्तियां हैं। और यदि यही माया शब्द यहाँ पर ग्रहण किया जाए तो अर्थ में कुछ विसंगति होने की संभावना है। इसको जीव गोस्वामी पाद उद्घाटित करेंगे। यहाँ पर पहले तो बोल रहे हैं मायाया अविद्या विद्यावृत्तिकत्वात् अविद्या रूपेण तिरस्करिणी। किस रूप में, अविद्या रूप में किस प्रकार से तिरस्कार करती है, तो कहते हैं ब्रह्मणः दृष्टिम प्रति कृष्ण रूपस्य व्यवधायिकाम। ब्रह्मा जी की कृष्ण के प्रति जो दृष्टि है, जो दर्शन है, उस कृष्ण रूप में व्यवधान डालने वाली है यह अविद्यावृत्ति। तथा यह तो एक वृत्ति हो गई माया की। दूसरी जो है वह है यया विद्यारूपया। यहाँ मुद्रण में अविद्या है पर वह अशुद्ध मुद्रण है, वहां विद्या ही होना चाहिए क्योंकि आगे वह विषय स्पष्ट जीव गोस्वामी कर रहे हैं। यया विद्या रूपया अतर्क्य इत्यादि पंच विशेषणकत्वात् अन्यादृश्यम तदद्भुतम दर्शितम तद्रूपेण प्रकाशिकाम अपि। अविद्या को प्रकाशिका नहीं कहा जाएगा, अविद्या तो आच्छादिका ही है। जो प्रकाशिका है वह है विद्यावृत्ति। इसलिए तथा यया विद्या रूपया विद्या अतर्क्य इत्यादि पंच विशेषकत्वा, जो पांच विशेषण पहली पंक्ति में हैं, अतर्क्य निज महिमनि स्वप्रमिति के अजातः परत्र और अतन निरशन मुख ब्रह्म कमितो, इन पांचों विशेषणों से यही ज्ञात होता है कि भगवान क्या है, सामान्य रूप से दर्शन योग्य नहीं है, अन्य अदृश्यम। इन पांचों विशेषणों से भगवान का अन्य प्रकार से दर्शन होने की योग्यता का अभाव प्रतिपादित होता है, किंतु तद अद्भुतम दर्शितम, किंतु वह भी दिखाई पड़ा जिसके कारण तद्रूपेण प्रकाशिकाम अपि, उस रूप से जो आच्छादिका ना होकर प्रकाशिका है, ताम अपसारितवान, उसको भगवान ने अपसारित कर लिया। विद्यावृत्ति को भी अपसारित किया, अविद्यावृत्ति को भी अपसारित किया, ऐसा अर्थ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तम एतम पक्षम अवैष्णवम अयुक्तम च आशंक्य पक्षांतरम आह अथवेति। किंतु यह ऐसा यदि हम अर्थ यहाँ पर करें जो श्रीधर गोस्वामी पाद ने पहला पक्ष लेते हुए कहा है, तो कह रहे हैं यह जो अर्थ है तम एतम पक्षम अवैष्णवम, यह वैष्णव सिद्धांत सम्मत पक्ष नहीं है। अयुक्तम च, और यह उचित भी नहीं है। यह आशंका करते हुए श्रीधर स्वामी पाद दूसरा पक्ष स्वीकार करते हुए अर्थ कर रहे हैं, अथवा अयम लोकाभिमानी
मम ऐश्वर्यं द्रष्टुम अयोग्यः इति तस्योपरि मायां प्रसारितवान् इति। उसके ऊपर यह जो लोकाभिमानी समष्टि जीवाभिमानी ब्रह्मा है, यह मेरे ऐश्वर्य के दर्शन के विषय में अयोग्य है, यह जानकर उनके ऊपर तस्योपरि मायां प्रसारितवान, माया का प्रसार किया। अब पिछले प्रथम पक्ष में जो छद धातु का अर्थ था वह था संवरण, और इस अर्थ में द्वितीय पक्ष में जो अर्थ है वह है अपवारण, उद्घाटन। जो आवरण है उसको भी हटा देना। दोनों विरुद्ध अर्थ हैं, आचार्यों ने संगति दी है। तथापि जो पहला अर्थ है, पहले वाक्य का अर्थ है, वह तो वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से सर्वथा अयुक्त है, इसीलिए उन्होंने पक्षांतर यहाँ पर दिया है। क्यों अयुक्त है उसकी व्याख्या में जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अत्र तस्य स्वप्रकाशत्वात्, तस्य अर्थात श्री कृष्ण रूपस्य, श्री कृष्णस्य वा स्वप्रकाशकत्वात्, स्वप्रकाशता शक्ति एव तद्दर्शने हेतु। भगवान यदि स्वप्रकाश तत्व हैं तो भगवान के दर्शन स्वप्रकाश वस्तु वही है जो अपना प्रकाश करते हुए अपर का प्रकाश करता है। और भगवान यदि स्वप्रकाश हैं तो फिर भगवान को प्रकाशित करने वाली कोई अन्य माया वृत्ति है, यह वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से उचित नहीं है। तस्य स्वप्रकाश प्रकाशकत्वात् स्वप्रकाशता शक्ति है वो दर्शने हेतु। उनकी जो स्वरूप भूता स्वप्रकाशिका शक्ति है, यह शक्ति ही उनके दर्शन में कारण बन सकती है, ना कि त्रिगुणात्मिका माया की विद्यावृत्ति। अविद्यावृत्ति से तो संभव ही नहीं है, किंतु विद्यावृत्ति से मोक्ष प्राप्त होता है, यह शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। किंतु वह विद्यावृत्ति मोक्षकरी होने पर भी भगवान के इस स्वरूप में वैभव के दर्शन कराने में समर्थ नहीं है। माया तो, इसी की व्याख्या कर रहे हैं जीव गोस्वामी पाद, माया तो अविद्यावृत्तिया आवरण धर्माय। माया की जो दो वृत्तियां कही गई, इसमें से जो अविद्यावृत्ति है सातु आवरण धर्माय, उसके द्वारा तो आवरण ही हो सकता है, प्रकाशन तो हो ही नहीं सकता है। उसके द्वारा तो हम आवृत होकर लौकिक वस्तु के विषय में भी भ्रांत हो जाते हैं, उसके विषय में हमारा ज्ञान बना रहता है, तो कहाँ भगवान के विषय में वह अविद्यावृत्ति कार्य करेगी। इसलिए उसकी तो संभावना ही यहाँ नहीं है। तो फिर विद्यावृत्ति की बात करें तो कह रहे हैं विद्यावृत्त्या च न तस्य तस्याः अपि प्रकाशकस्य तस्य प्रकाशन समर्था इत्युक्तम तदेव आह परत्रा जाता है। अविद्यावृत्ति की तो बात ही हम छोड़ दें, विद्यावृत्ति की जब हम बात करेंगे तो कहते हैं वह भी भगवान के प्रकाशन में समर्थ नहीं है। क्यों? तस्याः अपि प्रकाशकस्य तस्य, वह जो विद्यावृत्ति है, जिस विद्यावृत्ति के द्वारा जीव को मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है, वह विद्यावृत्ति भी त्रिगुणात्मिका होने के कारण स्वरूपतः जड़ा ही है। और जो जड़ है वह दूसरे का स्वतः प्रकाशक तो हो ही नहीं सकता है। स्वतः प्रकाशक होने के लिए उसको स्वयं प्रकाश होना पड़ेगा। इसलिए तस्याः अपि प्रकाशकस्य तस्य श्री कृष्णस्य प्रकाशन समर्था इयं माया। कौन? जो अपर पक्ष में श्रीधर गोस्वामी पाद कह रहे हैं, यह जिसको भगवान स्वयं ही प्रकाशित कर रहे हैं मोक्ष प्रदान करने के लिए, अविद्या के आवरण का ध्वंस करने के लिए, वह जो विद्या वृत्ति है त्रिगुणात्मिका माया की ही वृत्ति है, वह भगवान के प्रकाशन में समर्थ नहीं हो सकती है। भाव यहाँ यह है कि वह विद्यावृत्ति जीवों को मोक्ष प्रदान करती है,
जीवगता जो अविद्या वृत्ति है उसका निरसन करती है, किंतु वह स्वतः नहीं करती है। मुक्त होने के लिए जब जीव ब्रह्म का भजन करता है, श्री कृष्ण का भजन करता है, तब भगवान की ही प्रेरणा से विद्यावृत्ति अविद्यावृत्ति का ध्वंस करके जीव को मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए वह विद्यावृत्ति भी कभी भी स्वतः भगवान का प्रकाश करने में समर्थ नहीं हो सकती है। इसलिए यह कोई और ही शक्ति है। वह शक्ति क्या है उसके विषय में आगे बोल रहे हैं। जो विशेषण है पहली पंक्ति में, परत्रा जातः, भगवान के विषय में क्या कहा गया? अजातः परत्र। अजा अर्थात त्रिगुणात्मिका माया, मायातः अपि परत्र परस्मिन् श्रेष्ठे। इसलिए अजा जो त्रिगुणात्मिका माया है, इसकी कोई भी वृत्ति भगवान के प्रकाशन में समर्थ नहीं होने के कारण इससे संबंधित अर्थ इस श्लोक में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। प्रसारण के अर्थ में जिस माया का प्रसारण भगवान ने किया, यह यदि हम अर्थ लें, अजा जवनिकाम चछाद, यह यदि हम अर्थ करें, चछाद का अर्थ करें कि उसने आवरण का भंग किया, तो किसी भी दृष्टिकोण से विद्यावृत्ति की भी यहाँ गति नहीं है। अतः तादृश वैभवं प्रति ब्रह्म दृष्टितः माया प्रसारणेन तद्दर्शितम्। अतः तादृश वैभवं प्रति, अभी जो भगवान ने वत्सों और वत्स पालकों के रूप में अपना वह वैभव प्रकाश दिखाया है चतुर्भुजात्मक, उसके प्रति जो ब्रह्मा की जो दृष्टि है वह माया के अपसारण से हुआ है। इसके द्वारा भगवान की इसी प्रकाशिका शक्ति का ही यहाँ प्रसंग उपस्थित हुआ है। तत्र प्रसारणेन तु आच्छादितम् इति प्रसारितम् अपि प्रसारितवान् इति छदेह अंतर्भूत निर्थत्वात् मायायाश्च अन्यंत कर्मत्वात्। यह जीव गोस्वामी अपनी व्याख्या के प्रसंग में अपनी व्याख्या के लिए तर्क प्रदान कर रहे हैं। तत्र प्रसारणेन तु आच्छादितम्, पहले प्रसारण हुआ है और उस प्रसारण के द्वारा ही आच्छादन हुआ है। जीव गोस्वामी ऐसा अर्थ कर रहे हैं। आच्छादन अलग है और प्रसारण अलग है। यह कार्य की दृष्टि से तो पता चलता है, किंतु इसको करने वाली जो शक्ति है, जो वृत्ति है, इसमें जीव गोस्वामी पाद कोई भेद नहीं मान रहे। प्रसारणेन तु आच्छादितम् इति, उसकी व्याख्या में कह रहे हैं प्रसारितम अपि प्रसारितवान। यह थोड़ा सा कठिन विषय है, इसको इस रूप में समझें। उसके लिए जीव गोस्वामी पाद जो बोल रहे हैं, इति छदेह अंतर्भूत निर्थत्वात्, चछाद जो यहाँ पर है क्रियापद, इसको जीव गोस्वामी कहना चाह रहे हैं चछाद ना हो करके वस्तुतः छादया मास, यह जो है पद है यहाँ पर। निजंत का जो प्रयोग है, निच का जो यहाँ प्रयोग है, वह यहाँ पर लुप्त रूप से है, अंतर्भूत है। तो अर्थ क्या हो जाता है यहाँ? श्री कृष्ण जो हैं वे प्रयोजक करता है, स्वप्रकाशिका शक्ति जो है वह प्रयोज्य कर्त्री है, और उसके द्वारा ही दोनों कार्य हुए हैं। ब्रह्मा जी का जो मोहन है इस प्रसंग में, अभी इन वैकुंठगत रूपों को देखकर, वैकुंठ संबंधी जो स्वरूप वैभव भगवान का है, इन वैभवों को देख करके जो ब्रह्मा जी को मोहन प्राप्त हुआ, यह मायावृत्ति के द्वारा किया हुआ मोहन नहीं। इस मोहन का भी जो हेतु है वह वही स्वरूप भूता प्रकाशिका शक्ति है, इसी ने मोहन किया। और इसके बाद फिर से वह अपना प्रसारण कर रही है।
जिसके द्वारा वह मोहन दूर हो करके ब्रह्मा जी आगे और भी कुछ देखने में समर्थ होंगे, जिसका वर्णन आगे आने वाला है। इसीलिए कह रहे हैं प्रसारितम अपि प्रसारितवान। पहले जिस माया का प्रकाशन किया, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी को उन तद्रूप वैभवों को देखने का अवसर मिला, वह योग्यता आई। अब उस मोहनता की दशा को दूर करने के लिए भगवान और कुछ अधिक दिखाने के लिए उसी माया की एक और लहरी का जो है प्रसारण कर रहे हैं। पिछली लहरी ने तो मोहन किया, इस लहरी के द्वारा वह मोहन भी दूर हो जाएगा और वह इससे अधिक उत्कृष्ट जो स्वरूप शक्ति का वैभव है, इसका दर्शन करने में वे समर्थ होंगे। यह जीव गोस्वामी पाद यहाँ ऐसा भाव दे रहे हैं। इस विषय में जो एक तुलना दास के हृदय में स्फुरित हो रही है, भागवत के प्रारंभ में जो मंगलाचरण है, जहाँ पर इगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भावुका। यहाँ पिबत भागवतम रसम आलयम, यहाँ आचार्यों ने लय शब्द का जो अर्थ दिया है वह है मूर्छा पर्यंत, और मूर्छा टूटे तो फिर से पान करें। मुह, ऐसी ही स्थिति जो उस तीसरे मंगलाचरण के श्लोक में कहा गया है, उस विषय का साक्षात प्रदर्शन जो है यहाँ ब्रह्मा जी के इस दृष्टांत में हम लोगों को प्राप्त होता है। पहले एक प्रकार के रस में ब्रह्मा जी को निमग्न करके मोहित कर दिया भगवान। वह विषय आगे आ रहा है। ऐसे है कि मानो वे अपने वाहन हंस पर ही जो है निश्चिष्ट होकर पड़ गए, मृत प्राय हो गए, और फिर अगले ही क्षण उनकी यह दशा देखकर भगवान ने फिर अपनी उसी प्रकाशिका शक्ति की दूसरी लहरी का विस्तार किया, जिसके द्वारा फिर वो उठ करके दूसरे रस में निमग्न होने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी की जो यह लीला है भगवान के साथ, उसमें भगवान ने भागवत के उस श्लोक का जो प्रकृत भाव है उसको यहाँ प्रदर्शित किया है, न कि ब्रह्मा को कोई लौकिक दृष्टि से भ्रम इत्यादि हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी परम रसिक हैं। तो श्रीधर स्वामी पाद के इन दो अर्थों में किस प्रकार की विसंगति हो रही थी, उसको जीव गोस्वामी पाद ने दूर किया और कहा जो द्वितीय पक्ष है, अथवा अयम लोकाभिमानी मम ऐश्वर्यम द्रष्टुम अयोग्य, ऐसा जानकर तस्य उपरि मायाम प्रसारितवान काम एव स्वप्रकाशिका मायाम प्रसारितवान। इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद ने श्रीधर गोस्वामी के भाव को एक बहुत उत्तम दिशा दी। इसी के लिए बोल रहे हैं इति शब्द अथवा इति पक्ष समाप्त्यर्थः। यहाँ अथवा जो है यह दूसरे पक्ष के आरंभ के लिए है, अथवा पूर्व पक्ष के लिए पहले अर्थ के लिए समाप्ति का द्योतक है। और कहा रहे उत्तर ग्रंथस्य उभयत्र अन्वितत्वात्, यह जो अर्थ यहाँ पर किया गया है, जिस प्रकार से वाक्य की रचना श्रीधर गोस्वामी पाद की है, ऐसा इसलिए अर्थ किया गया कि आगे जो कुछ भी वो लिख रहे हैं उसमें उन दोनों भावों का अन्वय हो रहा है, इसलिए ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। उत्तर ग्रंथस्य उभयत्र अन्वितत्वात्, जो दोनों अर्थ यहाँ दिए गए हैं उन दोनों भावों के साथ उत्तर भाग जो है व्याख्यान का वह अन्वित हो रहा है। अब प्रश्न आया, यह तो हुआ मोहन का विषय कि ब्रह्मा जी मोहित हुए। प्रश्न आता है क्व मोहयति इति, किस विषय में, कुत्र तस्य मोहः इत्यर्थः। उनका मोह कहाँ हुआ, किस विषय में हुआ, क्या संसार के विषय में हुआ? कहते हैं नहीं। श्रीधर गोस्वामी पाद बोलते हैं कस्मिन् स्वरूपे मोह। स्वरूप शब्द जो उन्होंने दिया है वह यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है।
उसी को जीव गोस्वामी पाद यहाँ बोल रहे हैं, स्वरूपे घनश्यामादि रूपे। जो पीछे कहा गया ना, जो 9 श्लोकों में जिन रूपों का वर्णन हुआ, उसको देख करके ब्रह्मा जी का यह जो वर्तमान वाला मोह है, इसके संबंध में कहा जा रहा है कि इसके विषय में ब्रह्मा जी मोहित हुए। स्वरूपे घनश्याम आदि रूपे। और निज महिमनि, मोहित होने के विषय में श्रीधर स्वामी पाद ने 2 विशेषणों का प्रयोग किया है। एक तो यही अतर्क्य और दूसरा निज महिमनि। निज महिमनि की व्याख्या में अतर्क्य तर्का गोचरे और निज महिमनि अर्थात निजः असाधारणः महिमा यस्य तस्मिन् विषये। भगवान की जो अपनी असाधारण महिमा है, स्वगत असाधारण महिमा है जिनकी, जिस स्वरूप की, स्वरूप शब्द आया है, उस विषय में ही ब्रह्मा जी को मोह हुआ। इति मोहे हेतु द्वयम उत्तम, यह श्रीधर गोस्वामी पाद ने कहा। तो 2 विशेषण मोह से संबंधित हुए और 3 विशेषण जो हैं वे दर्शन करने में असमर्थता से अन्वित हैं। यह वे कह रहे हैं दर्शनायोग्यत्वाय 3 विशेषणानि। दर्शन की अयोग्यता के विषय के लिए 3 विशेषणों को यहाँ कहा है। पहला स्वप्रमिति के, दूसरा अजातः परत्र और तीसरा अतन निरसन मुख ब्रह्म कमितो। 3 विशेषण। उसमें से स्वप्रमिति के का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने कहा स्वप्रकाशम च तत् कम च। स्वप्रमिति अर्थात स्वप्रकाश, और जो उसके आगे का जो है वह प्रत्यय नहीं मानकर वह जो है सुखवाची का शब्द को वहां उन्होंने ग्रहण किया है। स्वप्रकाश रूप अर्थात ज्ञान रूप, ज्ञान स्वरूप, और क अर्थात आनंद स्वरूप। ऐसा है उनका स्वरूप, स्वप्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप है, जो उस विषय में ब्रह्मा जी की अपनी योग्यता नहीं हो सकती है। क्यों? इसके लिए अगला विशेषण है अतएव अजातः अर्थात प्रकृतेः परत्र परस्मिन्। भगवान का जो यह स्वरूप है यह प्रकृति से अतीत है, इसलिए प्रकृति से अतीत के संबंध में साक्षात योग्यता ब्रह्मा जी की कभी नहीं है। जो भी होगी योग्यता वह प्रकाशिका शक्ति से अनुग्रहित होने पर ही होगी। यह दर्शन की अयोग्यता के विषय में दूसरा विशेषण। और तीसरा अतएव अतन निरसन मुखेन, अतन निरसन मुख ब्रह्म कमितो। यहाँ जो अलग अलग शब्दों का समास है, पहला अतत तस्य निरसनम तद मुखेन, ब्रह्म अर्थात वेद, क अर्थात शिर, और इतना ले करके फिर बोलते हैं उन अतत यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, वह स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, सूक्ष्म नहीं है। इस तरह से निषेध करते 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 हुए ब्रह्म का प्रतिपादन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। वही जो है अतत निरसन। यह ऐसे नहीं है, अतत निरसन इस पद्धति के द्वारा, मुख्य ने अर्थात यहाँ उस प्रक्रिया के द्वारा ब्रह्म अर्थात वेद, और वेद का जो शिरोभाग है, सिर स्थानीय जो है वह हो गया ब्रह्म कहा, ब्रह्म का शिरस्थानीय या ब्रह्म कम उपनिषद कहें तो वह ब्रह्म का हो जाएगा। तो ब्रह्म कहे तादृशैः वेद शिरोभूतैः श्रुति शिरोभिः मिति अर्थात ज्ञानम। इस प्रकार से अतत निरसन मुख, यह हुआ पद्धति, पद्धति का वर्णन। कौन इस पद्धति का वर्णन करता है? ब्रह्म का जो शिरोभाग है ब्रह्म का, और वह हो गया उपनिषद, और उसके द्वारा
मिति अर्थात ज्ञान होता है जिसका उसके विषय में। यह जो है ये तीनों शब्द जो है, तीनों विशेषण भगवान के स्वरूप में जाकर पर्यवसित होते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। वह स्वप्रमिति स्वरूप है अर्थात ज्ञान स्वरूप है, कम स्वरूप है अर्थात आनंद स्वरूप है, प्रकृति से अतीत स्वरूप है। और उपनिषद भी वह प्रकृतिगत जो स्थूल है, अणु है, इन सब गुण धर्मों का निवारण करते हुए, अतत निरसन करते हुए उसका प्रतिपादन करती है उपनिषदें। और उपनिषद से ही उनके विषय में इस तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। उनका जो वह स्वरूप है उसके दर्शन की योग्यता ब्रह्मा जी में स्वतः नहीं हो सकती है। उसके लिए भगवान ने जिस माया शक्ति का प्रसारण किया वह भगवान की ही स्वप्रकाशिका शक्ति है। यह श्रीधर गोस्वामी पाद की व्याख्या के हिसाब से जीव गोस्वामी ने जो संगति दी है उसको लेकर मिलाकर के दास ने व्याख्या की। यद्वा जीव गोस्वामी ने जो एक दो बात और की है व्याकरण की, उसमें जीव गोस्वामी का भाव यह है मायायाश्च अन्यंत कर्मत्वात्। इस श्लोक में माया को जो है कर्म स्थानीय नहीं बनाया गया। माया जो है यहाँ प्रयोज्य कर्त्री है, कृष्ण क्या है, प्रयोजक करता है। निजंत चछाद पद होने के कारण माया जो है वह प्रयोज्य कर्त्री है। श्लोक में माया शब्द को जो है कर्म स्थानीय नहीं रखा गया है। इस चीज को जीव गोस्वामी ने उठाया है, इसके आधार पर उन्होंने ऐसी व्याख्या की है, प्रसारितम अपि प्रसारितवान। इसके बाद जो थोड़ी सी अधिक बात कर रहे हैं जीव गोस्वामी पाद, श्रीधर स्वामी पाद ने मोहन के विषय में यह प्रश्न उठाया, कस्मिन स्वरूपे मुमोह। तो यहाँ श्रीधर स्वामी पाद ने जो विशेष पद बनाया वह श्लोक में तो नहीं है, अध्याहरित करके उन्होंने कस्मिन स्वरूपे मुमोह और फिर स्वरूप से संबंधित तीन विशेषणों का उन्होंने यहाँ वर्णन किया। इस प्रकार का अर्थ अभी तक जीव गोस्वामी ने स्वीकार करते हुए व्याख्या की है। अब जीव गोस्वामी एक पक्षांतर दे रहे हैं, यद्वा निज महिमनि इत्येव विशेषम। अभी तो स्वरूप जो है वह विशेष्य था, यहाँ पर विकल्प से श्लोकगत जो निज महिमनि यह पद है इसको भी विशेष्य मानकर व्याख्या की जा सकती है। श्रीधर गोस्वामी पाद ने क्या व्याख्या की यहाँ पर, निज महिमनि को उन्होंने बहुब्रीहि समास माना। निजः असाधारणः महिमा यस्य, निज महिमा तस्मिन वह विषय सप्तमी करके उस उन्होंने सिद्ध किया। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं किंतु निज महिमनि इस पद को विशेष मान करके भी व्याख्या की जा सकती है, किंतु वहां यह बहुब्रीहि समास यहाँ नहीं माना जाएगा, वहां कर्मधारय समास माना जाएगा। किस प्रकार, तो उस निज शब्द को वो बोल रहे हैं निजे चतुर्भुज वृंदे, और महिमा जो शब्द है उसके लिए बोल रहे हैं तद वैभवे इत्यर्थ। चतुर्भुज जो वत्स और वत्सपाल का समूह है वह जो उनका वैभव है वह क्या है, चतुर्भुज बिंदश्च कृष्ण वैभवश्च इति चतुर्भुज बिंद तद वैभव। इसी अर्थ में वे ले रहे हैं निज महिमा, ऐसा पुल्लिंग शब्द को यदि लाए यहाँ पर, निज महिमा, निज अर्थात चतुर्भुज बिंद और महिमा जो है उनका वह जो वे क्या है उनका वैभव रूप है। चतुर्भुज बिंदश्च तद वैभवश्च इति चतुर्भुज बिंद वैभव तस्मिन विषय, यह भी एक अर्थ वे दे रहे हैं अन्यत समानम। इसके अतिरिक्त जो है श्रीधर गोस्वामी पाद ने जो कहा है उसमें मैं अभी कुछ नया नहीं कहूंगा,
वैष्णव तोषणी में उन्होंने कुछ नया यहाँ नहीं कहा है, किंतु बृहत् क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी ने बहुत कुछ नया कहा है। और भगवद इच्छा हुई, आप लोगों का अनुग्रह रहा तो कल उस चीज के अनुशीलन का अवसर प्राप्त होगा, ऐसी आशा करते हुए आप लोगों से किसी भी भूल चूक के लिए, त्रुटि के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह करेंगे, दोष को ग्रहण नहीं करेंगे और आशीर्वाद करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोटिशा प्रणाम गुरुदेव जी। दाद हरिप्रिय प्रभु मधुराज जी की जय, समस्त भक्तवृंद की जय जय जय। बहुत सुंदर ढंग से अत्यंत गंभीरता के साथ आपने हम लोगों को समझाया। बहुत आनंद आया। क्या है प्रणमामि कोटि कोटि। प्रणाम भगवान हरिप्रिय महाराज जी की जय हो। प्रणाम प्रणाम पुनः प्रणाम। बहुत आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः पुनः प्रणाम। ठीक है, जाऊँ है रोटी दंडवत महाराज दंडवत। जय निताय, जय राधे, दंडवत प्रणाम, जय निताय। तो 5 से 7 मिनटों का मुझे आप श्री राधे।